हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 6th ऑफ अक्टूबर। ओके, सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड शुरू करते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. 7 cards. Starting with Monday. Monday है 8 of Cups. Tuesday के लिए है Justice. Wednesday 6 of Swords. Thursday 10 of Wands. Friday Page of Pentacles. Saturday we have the 4 of Wands and Sunday 8 of Swords. ओवरऑल एनर्जी आपके हफ्ते के लिए है द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी. ओके कैप्रिकॉर्न्स, शायद कोई पाइसीज है आपके अराउंड इस हफ्ते. इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है या इंटरैक्शन है, कोई मीटिंग है, या ये पर्सन आपके फोकस में है या इस पर्सन के फोकस में आप हैं. ओके एंड ऑल्सो विद हैंगमैन आई फील किसी चीज़ के लिए आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा इस हफ्ते. पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, धैर्य दिखाने की ज़रूरत है. ओके बिकॉज कुछ चीज़ें जो आप चाहेंगे शायद वो इतनी आसानी से या इतनी जल्दी नहीं हो रही हैं. सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है एंड पेशेंस दिखानी है एंड ये समझ दिखानी है कि एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन टाइमिंग. ओके सो डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले हियर. जो होना है वो अपने सही वक्त पे जब लिखा है होना तभी होगा. सो आप उसको जल्दी रश नहीं कर सकते अपनी किस्मत को. सो किस्मत में जब लिखा होगा मिलना, जब लिखा होगा किसी चीज़ का होना तभी वो होगी. सो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखानी है. लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. मंडे वी हैव 8 of Cups. 8 of Cups किसी चीज़ को आप छोड़ के कोई नई चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. अब ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है. मे बी यू आर अट्रैक्टेड टू समवन एल्स. आप अपने प्रेजेंट रिलेशन में खुश नहीं हैं, सेटल फील नहीं कर रहे हैं एंड अनसेटल्ड इसलिए फील कर रहे हैं बिकॉज शायद आपका ध्यान किसी और ने ले लिया है. फॉर सम ऑफ यू ये सिनेरियो है. दूसरों के लिए इन जनरल लाइफ सिचुएशन में ये हो सकता है कि कोई एक सिचुएशन, कोई एक जॉब या कोई फ्रेंड सर्कल कुछ आपको सूट नहीं कर रहा है जो आप बदलना चाहते हैं. सो मंडे को यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. लेट्स सी ये 8 of Cups क्या है. We have the 7 of Pentacles. We have the Fool. And we have the 8 of Pentacles. मुझे लग रहा है ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स जो टाइम एंड एनर्जी आपने इन्वेस्ट की है किसी पर्सन में अब आपको सर्व नहीं कर रही है या आपका इंटरेस्ट किसी और में है तो आप वहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं. एंड कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियली मुझे लग रहा है फाइनेंशियल डिसीजन है कि शायद रिसेंटली या इन द पास्ट आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की थी जो कि अब आपको सही डिसीजन नहीं लग रहा है, जो कि आपको लग रहा है कि उस वक्त शायद आप एकदम इनोसेंट थे या इग्नोरेंट थे या इतना एक्सपीरियंस आपको नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी आपको. सो अब जब आपने वो नॉलेज गेन कर ली है पैसों के बारे में एंड अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में,
तो अब आप अपना वो डिसीजन जहाँ आपने पैसा इन्वेस्ट किया था पहले, वो आप बदलना चाहते हैं। शायद आप किसी एक जगह से पैसा निकाल के अपना नई जगह पे री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आपको पता है कि वो बेटर डिसीजन है। जो आपने पहले लिया था वो इतना सही नहीं था, बिकॉज लाइक आई सेड आप शायद इतने नॉलेजेबल या एक्सपीरियंस्ड उस वक्त नहीं थे। ट्यूसडे वी हैव जस्टिस, ओके। सो आपके फेवर में ही सब चीज़ें हो रही हैं। ये जो आप आई थिंक मनी के साथ करना चाह रहे हैं वो आपके फेवर में होता हुआ दिखेगा, ओके। सो यू विल बी हैप्पी विद द आउटकम। जो डायरेक्शन आप पकड़ रहे हैं, जो काम आप जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं अपना, उससे आप खुश होंगे। सो वी हैव जस्टिस, ये लिब्रा कार्ड है, एंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो, ये भी लिब्रा एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। लेट्स गेट टू मोर। We have Queen of Cups, Queen of Swords, Queen of Cups, and we have the Page of Swords. Okay, so यहाँ पर अगर कुछ लीगल बैटल है या कुछ तरह का कंपटीशन है, किसी तरह का कुछ आपके और आपके कुलीग में, या आपके और आपके किसी आपका कोई बिजनेस है एंड किसी और का भी सेम चीज़ का बिजनेस है, तो काफ़ी कंपटीशन है। तो आई फील उस चीज़ में जितनी आप मेहनत डालेंगे, सही डिसीजन लेंगे, उससे चीज़ें आपके फेवर में होंगी, ओके। जो ऑर्डर है मे बी कुछ मैन्युफैक्चरिंग का, इफ़ यू आर आइंग दैट बिग ऑर्डर, और उसके लिए आपका कोई कंपेटिटर भी है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी विट की वजह से, आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग की वजह से, सही थिंकिंग की वजह से, सही टाइम पे सही डिसीजन, सही एक्शन लेने की वजह से आई फील चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखेंगी, ओके। बिकॉज यहाँ मुझे लग रहा है ये मनी से रिलेटेड, आपकी प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड, लाइक आई सेड, अब आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ज़्यादा वाइज हैं, सो दैट विजडम यू आर यूजिंग, ओके। ये जो न्यू फाउंड आपकी नॉलेज है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ आपके लिए अच्छा वर्क करेगा। वेंसडे वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 of swords, you are moving towards peaceful time, okay, happier times. आप ज़्यादा, लाइक आई सेड, अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, तो आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करेंगे, ओके। बिकॉज सब कुछ लग रहा है कि ओके अब सेटल हो रहा है। यहाँ जो अनसेटल्ड आप फील कर रहे थे, वो धीरे धीरे आप हैंडल करेंगे, एंड देन यू विल फील सेटल्ड कि यस, सही तरीके से अब धीरे धीरे सब कुछ जा रहा है। 2 of Wands, we have the Ace of Swords, beautiful, and we have the King of Cups, Queen of Cups, King of Cups, lovely. So बहुत ही आप लव एंड अटेंशन डाल रहे हैं अपने जो भी नया पाथ आपने पकड़ा है, नए डिसीजंस लिए हैं, एंड स्पेशली एक पर्टिकुलर डिसीजन, एंड मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू ये करियर को लेके है, ये आपके बिजनेस को लेके है, जो आप ये सही अपने डायरेक्शन दे रहे हैं करियर में या बिजनेस में, वो चीज़ इज़ लीडिंग टू अ ब्रेक थ्रू। आपकी बिल्कुल सिचुएशन विल टर्न अराउंड, एंड बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन होने वाली है, बिकॉज आप इतना प्यार और अटेंशन दे रहे हैं अपने काम को, अपने सपने को, जो भी आपका ड्रीम है, ओके। सो डेफिनेटली दैट इज़ वाई ये हार्मनी की तरफ आप जा रहे हैं, फॉर श्योर आप जा रहे हैं पीसफुल टाइम्स की तरफ। यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, मोर इन कंट्रोल कि यस अब सब सही जा रहा है। सो समथिंग जो पास्ट में आपको लगा आपने इतना अच्छा हैंडल नहीं किया था, वो अब आप ठीक कर रहे हैं। थर्सडे वी हैव द 10 of Wands. 10 of Wands, busy day, okay, a lot of responsibility, a lot of accountability, a lot of burden, काम का burden. Let's see the clarifiers. A lot of commitments, maybe बहुत meetings हैं, बहुत जगह जाना है आपको, बहुत कुछ हैंडल करना है। Strength card, 4 of Cups, and we have the Wheel of Fortune. Okay, so I feel
आप अपनी किस्मत अपने हाथ में लेना चाहते हैं एंड अपना वक्त बदलना चाहते हैं, ओके। अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते हैं। यू आर शोइंग योर स्ट्रेंथ, यू आर डूइंग योर बेस्ट। जो आपके बस में है, जितना आप कर सकते हैं, आप वो उतनी एनर्जी, उतना कमिटमेंट डाल रहे हैं। बिकॉज जो हुआ है ऑफ लेट या इन द पास्ट, जिस सिचुएशन में आप थे, जिस स्पीड से आपकी ग्रोथ चल रही थी, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ या पर्सनल ग्रोथ, उससे आप खुश नहीं थे। सो आई फील यू वांट टू टर्न द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन योर फेवर। अपने फेवर में आप इसको टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप कोई भी लिमिट क्रॉस करने को तैयार हैं, कितना भी बर्डन लेने को तैयार हैं, ओवरवर्क करने को तैयार हैं, एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं अपने करियर को। लेकिन आपको अब किस्मत अपने फेवर में चाहिए, ओके, वक्त अपने फेवर में चाहिए। फ्राइडे वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अपॉर्चुनिटी कम्स नॉकिंग, ओके। सो कोई ऑफर हो सकता है, न्यू वेज ऑफ अर्निंग, या फिर ये जो आप अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट को ठीक कर रहे थे, उससे आपका फ्राइडे को कुछ पॉजिटिव साइन जो आपको दिखेगा वो खुशी दे सकता है आपको। वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द डेथ कार्ड, यस, एंड वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस कैप्रिकॉर्न्स, डेफिनेटली आप ये जो ओवरवर्क कर रहे हैं, आपको रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी बॉडी नैप मांगे या रेस्ट मांगे या नरिशिंग फूड मांगे, तो ध्यान दीजिएगा अपनी बॉडी पे, ओके, बिकॉज हेल्थ कम्स फर्स्ट। एंड मुझे वही लग रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके मनी को लेके, करियर को लेके अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बिकॉज पास्ट में जो भी आपने गलत किया, उसको अब आपने सुधारा है, एंड यू हैव ब्रॉट अबाउट दिस चेंज। 8 ऑफ कप्स, चेंज की ही एनर्जी से रीडिंग शुरू हुई थी, एंड ये रहा फाइनल चेंज, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। और ये आया है आफ्टर अ पीरियड ऑफ वरी, स्ट्रेस लिया है, टेंशन ली है, वरी किया है, एंड फिर फैसला लिया कि नहीं, अब मुझे चेंज करना है, एंड आप लग गए उस चेंज में, ओके। सो वो जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपनी लाइफ में, वो चीज़ आपको बहुत खुशी देगी, सुकून देगी, एंड थोड़ा सा रेस्ट यू विल फील दैट यू हैव अर्नड, कि यस, अब मैंने थोड़ा रेस्ट अर्न किया है। पूरे हफ्ते काफ़ी मेहनत की है, अच्छा हैंडल किया है, अपने पास्ट डिसीजन को रेक्टिफाई किया है, सही किया है। सो अब थोड़ा रेस्ट बनता है। सैटरडे वी हैव द 4 ऑफ wands, द रिवॉर्ड्स आर कमिंग इन। यहाँ अपॉर्चुनिटी खुली, आपने रेस्ट लिया, बिकॉज आप अब कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि यस, अब तो ये जो मेहनत है उसका फल मिलेगा, एंड ये रहा फल, ओके। सो रिवॉर्ड्स आर कमिंग इन सैटरडे, ब्यूटिफुल। ये कुछ आप बड़े सही डिसीजन ले रहे हैं, आप चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव भी है आपका, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है, एंड लाइक आई सेड, ज़्यादा आप वाइज हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड हुए हैं, नॉलेजेबल हुए हैं। सो उस चीज़ का आप पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। हैप्पीली एवर आफ्टर का कार्ड है ये, माय गॉड। एंड 4 ऑफ wands, ये हैप्पी होम का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये आप कुछ नया घर भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किंग ऑफ wands एंड पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर देयर कैन बी अ यंगर पर्सन इन्वॉल्व ऑल्सो, ओके। सो आई फील ये रिलेशनशिप भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। आई फील सैटरडे को ये कमिटमेंट की तरफ भी आपका कदम हो सकता है, रिलेशनशिप को कमिटमेंट की तरफ लेके जाने का, ओके। सो यहाँ पर कोई किसी को प्रपोज भी कर सकता है, एंड आई फील मे बी अ यंगर पर्सन कैन प्रपोज एन एल्डर पर्सन, ओके। ऐसा भी हो सकता है, रिलेशनशिप में जो यंगर पर्सन है वो प्रपोज कर रहा है ओल्डर पर्सन को। सो इस चीज़ से काफ़ी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मुझे आप खुश लग रहे हैं,
एंड यही पर्सन, शायद दिस पर्सन इज द की टू योर हैप्पीनेस, ओके, दैट इज़ व्हाट यू फील कि यस, यही मेरी खुशियों की चाबी है, इसी के साथ रहना है मुझे। तो वो स्टेप भी आप ले रहे हैं। सो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी दिख रहा है मुझे। संडे वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टू मच इन योर माइंड। कुछ फिर से नई वरी निकल के आ गई है। कुछ तो चीज़ें आपने संभाल ली हैं, बट आई फील वी हैव द हाई प्रीस्टेस, we have the hermit, Pisces and Virgo, and we have the hierophant, Taurus। तीनों ही मेजर आर्काना हैं। सो काफ़ी सिग्निफिकेंट डे है, ये इम्पॉर्टेंट डे है। ये जो स्ट्रेस दे रही है चीज़, ये कुछ बड़ा है। ये आप दुनिया से थोड़ा टाइम कट ऑफ हो रहे हैं, कुछ सोचने के लिए, कुछ डीप थिंकिंग में जाने के लिए, प्लान करने के लिए कि अगला स्टेप कैसे लिया जाए, एंड राइट टाइमिंग क्या है, राइट एक्शन क्या रहेगा। ये जो भी आप कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उस कमिटमेंट को लेके आई फील थोड़ी सी प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड, ओके। सो थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, खुद से सेल्फ अवेयरनेस कि आप चाहते क्या हैं एग्जैक्टली, एंड ये सही में आप चाहते हैं, और एंड हाउ डेस्परेटली यू वांटेड, कितनी बुरी तरह से चाहते हैं, कितनी शिद्दत से चाहते हैं, और क्या उसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं। सो उस चीज़ को सोचने, समझने और प्लान करने की ज़रूरत है, ओके। सो वो चीज़ आपको थोड़ा स्ट्रेस आउट कर रहा है कि कैसे, कब, कैसे होगा। सो वो चीज़ आप पूरा प्लान आउट कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे दिख रहा है, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू द होल रीडिंग, इन फैक्ट रिलेशनशिप को लेके मुझे लग रहा है पास्ट कोई डिसीजन आपने गलत लिया था, उस रिलेशनशिप से निकलने का आपका फैसला है, एंड अपनी स्टेबिलिटी ढूंढना विद समवन यू ट्रूली लव। अब वो कोई भी हो सकता है, ओके। यहाँ एज गैप भी मुझे दिख रहा है, एज गैप भी हो सकता है, एंड सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, ओके। स्पेसिफिक मैसेज था कुछ लोगों के लिए, वो चीज़ भी मुझे दिख रही है, एंड दैट इज़ वाई मे बी यू आर स्ट्रेस्ड आउट, बिकॉज ये सोसाइटी के अगेंस्ट जाके आप कुछ करना चाह रहे हैं। सो ये कुछ अनयूजुअल है, या तो मेजर एज गैप है जिसके अगेंस्ट शायद आपकी फैमिली है, लेकिन अब आपने फैसला ले लिया है कि इसी में मेरी खुशी है, तो यही परस्यू करना है। लेट्स गेट यू एन एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड। One card for Capricorns. We have the rattlesnake. Okay, rattlesnake क्या कह रहा है? The experiences that you're presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. As a healer, beautiful energy. So ये जो experiences हैं, ये जो changes you are going through, ये आपकी सोल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये आप भी जानते हैं। दैट इज़ वाई आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाने को तैयार हैं, या अपने फैमिली के अगेंस्ट जाने को तैयार हैं, एंड कुछ ये चेंजेस लाने को तैयार हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज आपने रियलाइज़ किया है कि ये चीज़ मुझे खुशी देती है, ये चीज़ मुझे हील करेगी, ओके। सो अल्टीमेटली हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, हीलिंग रिक्वायर्ड है, एंड उसी पे फोकस होना चाहिए। सो आप सही कर रहे हैं, अपने लिए भी सही कर रहे हैं, अपने अपनों के लिए भी सही कर रहे हैं, ओके। ये जो भी लव्ड वन है आपका, सो उसके साथ भी जस्टिस कर रहे हैं। सो बिल्कुल सही एक्शन है, सही डायरेक्शन में एक्शन है, ओके। लेट्स गेट यू अ मैजिक ऑरेकल कार्ड। We have successful career, beautiful, a happy working environment, pay rises and promotion. So ये खुशी, ये जब आपके healed self नज़र आएगी by the end of this week,
तो वो चीज़, वो खुशी, वो आपके करियर में भी रिफ्लेक्ट होगी, एंड वहाँ पर भी आप ज़्यादा कमिटेड होंगे, ज़्यादा फोकस्ड होंगे, ज़्यादा खुश होंगे एंड ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। लास्ट कार्ड लव ऑरिकल से लेते हैं हम। We have emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. ये आपके साथ क्या हुआ पास्ट में, क्या गलत डिसीजंस हुए आपसे या आपके किसी अपनों से, शायद आपकी फैमिली ने कुछ डिसीजंस आप पे इम्पोज किए, उनकी वजह से आपको कुछ करना पड़ा लाइफ में। वो चीज़, जो भी रिजेंटमेंट्स हैं, ग्रजेस हैं आपके दिल में, वो चीज़ निकालने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वाई हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड। ये वीक आपकी इनिशिएशन हो रही है एक हीलिंग पाथ पे। ओके, खुद को हील करने की ज़रूरत है टू बी अ हैप्पियर पर्सन, ज़्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए, ज़्यादा खुश पर्सन बनने के लिए ये हीलिंग की ज़रूरत है। ये जो रिजेंटमेंट्स हैं, ये ग्रजेस हैं, इनसे निकलने की ज़रूरत है। ओके, एंड ये जो बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब्ड रह रहे हैं अपने अपने, टू मच इन योर माइंड, मैंने कहा था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, सो वो चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। दिस वीक डेफिनेटली आप उस पाथ पे जर्नी एटलीस्ट शुरू कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। ओके, सो केप्रिकॉन्स, आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।